भाई, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है। हर तरफ राजनीतिक उठापटक हो रही है। तुम्हें क्या लगता है, इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? सही कह रहे हो, इस बार तो सियासी मैदान पूरी तरह से गर्म है। शिवसेना का बंटवारा, बीजेपी का बढ़ता प्रभाव, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन। हर पार्टी अपनी रणनीति में जुटी है। समझ नहीं आ रहा है कि कौन आगे रहेगा। लेकिन शिवसेना का टूटना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच संघर्ष जारी है। क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? देखो, ठाकरे गुट के पास शिवसेना की पुरानी छवि और बाला साहेब ठाकरे का नाम, उनकी पार्टी की विचारधारा और पहचान अभी भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में अपनी पकड़ बनाई है। ये देखना होगा कि लोग किसे असली शिवसेना मानते हैं। और बीजेपी, उनका ग्राउंड वर्क तो हमेशा मजबूत होता है। इस बार क्या उन्हें सीधी चुनौती मिल रही है? बीजेपी हमेशा अपने संगठन और रणनीतिक क्षमता के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन, मराठा आरक्षण और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्हें घेरा जा सकता है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय है। अगर जनता इन मुद्दों पर नाराज हुई तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। एनसीपी का क्या हाल है? शरद पवार का अनुभव उनकी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा? शरद पवार का अनुभव और उनकी राजनीतिक सूझबूझ हमेशा से उनकी ताकत रही है, लेकिन अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने से पार्टी कमजोर हुई है। अब शरद पवार को खुद अपनी पार्टी को एकजुट रखने के साथ साथ जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। कांग्रेस का क्या? उनकी स्थिति तो पहले से कमजोर लगती है। क्या इस बार वो कुछ कमाल कर पाएंगे? कांग्रेस का ग्राउंड वर्क महाराष्ट्र में थोड़ा कमजोर है, लेकिन उनके पास कुछ स्थानीय नेता हैं जो प्रभावी हो सकते हैं। अगर वो महाविकास आघाड़ी के साथ तालमेल बैठाकर काम करते हैं तो कुछ हद तक अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। हालांकि उनके लिए यह चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों का ज्यादा असर होगा? मेट्रो प्रोजेक्ट, किसान समस्याएं और मराठा आरक्षण जैसे मुद्दे जनता के मन में बड़ी जगह बना रहे हैं। बिल्कुल सही। लोग अब सिर्फ बड़े वादों पर नहीं बल्कि जमीन पर हो रहे कामों पर ध्यान दे रहे हैं। विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे इस बार बड़े फैक्टर होंगे। मराठा आरक्षण का मुद्दा तो और भी संवेदनशील हो गया है। चुनाव में किसी खास पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। मराठा आरक्षण का मुद्दा कई पार्टियों के लिए दोधारी तलवार है। इसे सही से संभालना जरूरी है। बीजेपी इसे हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। ये मुद्दा जनता के लिए भावनात्मक भी है, इसलिए इसका असर चुनावी नतीजों पर जरूर पड़ेगा। और शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति है? शहरी क्षेत्रों में बीजेपी और शिवसेना का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी भी यहाँ पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट, ट्रैफिक और आवास जैसे शहरी मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कुल मिलाकर यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा। सही कहा। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से ही राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। इस बार का चुनाव न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि केंद्र की राजनीति के लिए भी बड़ा संकेत होगा। अब देखना यह है कि जनता किसे सत्ता सौंपती है। उम्मीद है जो भी सरकार बने वो जनता के मुद्दों पर ध्यान दे। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। जनता ही आखिरी फैसला करती है। अब इंतजार रहेगा नतीजों का।